मूवी का स्टार्ट एक आदमी को दिखाते हुए होता है जिसका नाम स्पाइडर विक होता है। उन्होंने एक बुक तैयार की थी जिसके अंदर उनके फेरीज के साथ एक्सपीरियंस लिखे गए। उन्होंने आज तक जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रखे थे उन्होंने इस बुक में सेव कर लिए। फिर वो उस बुक को बंद करते हैं और उस पर सील लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही वो सील लगाकर हटते हैं तो साथ ही बहुत अजीब और मिस्टीरियस आवाजें आने लगती हैं। वो इधर उधर देखते हैं लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। और यहाँ से सीन 80 साल बाद यानी 80 इयर्स बाद शिफ्ट होता है। अब जिस घर में स्पाइडर विक रहते थे वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो घर खाली था। तो वहाँ पर एक औरत रहने आती है। उस औरत की एक बेटी और दो ट्विन बेटे होते हैं। इनका नाम जेरेड और साइमन होता है। जैसे ही ये लोग घर के अंदर एंटर होते हैं तो नोट करते हैं कि हर तरफ नमक यानी सॉल्ट फैला हुआ है। इस घर में बहुत सी चीजें अजीब थी। अब एक रात जेरेड को फील होता है कि जैसे दीवार में से कुछ आवाजें आ रही हैं। वो उस दीवार को तोड़ने लगता है लेकिन उसकी मदर आके उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे काम नहीं किया करो। जेरेड की बहन भी वहाँ पर आ चुकी थी लेकिन उसको खुद भी दीवार में से आवाजें आने लगती हैं। वो काफी डर जाती है और डरते डरते वॉल तोड़ती है। तो उस वॉल के पीछे उसे काफी चीजें दिखाई देती हैं जिसमें बहुत सारी चीजें उसकी थी। इसके अलावा घर की भी कुछ गुम हुई हुई चीजें भी वहाँ पर थी। वो अपने भाई जेरेड से कहती है कि इस तरह की शरारतें करना छोड़ दो, ये अच्छी बात नहीं होती। और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। हालांकि ये काम जेरेड ने नहीं किया। अपनी बहन के जाने के बाद जब जेरेड उसके अंदर देखता है तो उसे की मिलती है और उसी जगह पर लकड़ी की एक छोटी सी लिफ्ट भी लगा रखी थी। जेरेड उसमें बैठ के ऊपर की तरफ जाता है। वो ऊपर एक रूम में पहुंच जाता है। वहाँ एक बहुत पुराना बॉक्स पड़ा हुआ था। उस पर एक ऐसा सिंबल बना हुआ था जो कि सेम की पर भी था। इनफैक्ट ये स्पाइडर विक का पर्सनल रूम था जहाँ बैठकर वो अपनी बुक्स लिखता था। जेरेड जब उस की को यूज करके वो बॉक्स खोलता है तो अंदर स्पाइडर विक की वही बुक होती है जिसको उसने सील किया था। उस बुक के साथ एक पेपर भी अटैच था जिसके ऊपर वार्निंग लिखा हुआ था। यानी कि स्पाइडर विक ये नहीं चाहता था कि उसकी बुक कोई खोले। और साथ ही उसको एक और मैसेज मिलता है कि जेरेड इस जगह को छोड़ दो। जेरेड ये पढ़ के काफी परेशान हो जाता है और साथ ही उसके आसपास बड़ी चीजें मूव करने लगती हैं। उसकी टॉर्च अपने आप रोटेट होने लगती है। वो फौरन से वहाँ से वो बुक उठाता है और नीचे अपने रूम में आ जाता है। वो नीचे अपने रूम में आकर छुपकर वो बुक पढ़ रहा होता है लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि उसकी बहन ही थी। जब जेरेड और साइमन अपनी बहन के रूम में जाते हैं तो बहुत अजीब सीन देखते हैं। उसकी बहन के बाल किसी ने बहुत बुरी तरह से बेड के साथ बांधे हुए थे। उसकी बहन अपनी मॉम से कहती है कि जरूर ये जेरेड का काम है लेकिन जेरेड तो जानता था कि वो यहाँ आया ही नहीं। तो वो और वरीड हो जाता है कि जरूर इस घर में कुछ ना कुछ है। अगली सुबह जेरेड वो बुक दोबारा पढ़ने लगता है और उसमें किसी क्रिएचर के बारे में लिखा होता है जो कि काफी छोटा सा था। उसमें ये भी लिखा था कि उसको खाने में क्या पसंद है। जेरेड ये बात जाकर अपनी बहन को भी बताता है लेकिन उसकी बहन उसका मजाक उड़ा देती है। जेरेड को लगता है कि हो सकता है कि ये क्रिएचर उसी रूम में हो जहाँ से मुझे ये बुक मिली है। तो वो कुछ खाने की चीजें और हनी यानी शहद लेके उस रूम में चला जाता है। उस रूम में जाकर वहाँ उस क्रिएचर का इंतजार करने लगता है लेकिन काफी टाइम तक वहाँ पर कोई भी नहीं आता। तो जेरेड की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि जो सामान वो लाया था वो वहाँ पर नहीं है। यानी वो क्रिएचर वहाँ पर आकर वो खाने पीने की चीजें उठा कर ले गया था लेकिन नीचे कुछ फूड पीसीस गिरे हुए थे जिन्हें जेरेड देख लेता है और उन्हें फॉलो करने लगता है। जेरेड जब उन पीसीस के पीछे जाता है तो उसे एक छोटी सी क्रिएचर दिखाई देती है, वही जो कि बुक में थी और वही जेरेड के रखे गए बिस्किट्स और हनी खा रही थी। वो क्रिएचर जब जेरेड को देखती है तो खुद को छुपा लेती है यानी इनविजिबल कर लेती है। जेरेड उस क्रिएचर से उस बुक के बारे में पूछता है जो कि स्पाइडर विक ने लिखी। ये देख के क्रिएचर को काफी गुस्सा आ जाता है और उसका कलर ग्रीन हो जाता है। वो जेरेड को गुस्से से कहता है तुमने इस बुक की सील खोली। तो जेरेड कहता है कि हाँ, इसमें क्या बुरा है। तो वो क्रिएचर कहता है कि तुम्हें नहीं खोलनी चाहिए थी। जेरेड उसे एक और बिस्किट देता है जिसे खाकर वो क्रिएचर बताने लगती है कि ये गलत है। मैंने स्पाइडर विक को मना भी किया था कि इस बुक को यूं ही ना छोड़े। मैंने उसे ये कहा था कि वो ये बुक को डिस्ट्रॉय कर दे लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी और इसको सील लगा दी। सील का क्या, तुम जैसे बच्चे तो इसको खोल लेते हैं। अब मैं उन गॉब्लिन्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता जो कि इस बुक के पीछे है। मैं इस चीज का रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्योंकि वो गॉब्लिन्स बहुत बुरे हैं और जल्दी वो इस बुक में से कुछ ट्रिक्स यूज करके इसे बुरे कामों में यूज करेंगे। वो क्रिएचर जेरेड से कहती है कि खिड़की की तरफ आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो क्रिएचर बताती है कि इस घर के बाहर एक बाउंड्री ड्रॉ हुई हुई है, जो कोई इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा गॉब्लिन्स उस पर अटैक करने लगेंगे। और तभी जेरेड देखता है कि उसका भाई साइमन उस बाउंड्री को क्रॉस कर गया है और उसे कोई खींच कर लेकर जा रहा है जो कि उसे नजर नहीं आता। तो वो क्रिएचर जेरेड को एक चीज देती है कि इससे देखो तुम्हें नजर आ जाएंगे गॉब्लिन्स। जेरेड जब उस चीज से अपने भाई को देखता है तो कुछ गॉब्लिन्स उसे घसीट रहे होते हैं। जेरेड अपने भाई से कहता है कि मेरे भाई, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ।
हूँ। तो वो फौरन से नीचे चला जाता है, लेकिन नीचे पहुंचते ही जेरेड को एक केज नजर आता है जिसके अंदर एक गॉब्लिन कैद होता है। वो जेरेड को बताता है कि हमारा एक दुश्मन है जो कि उस बुक को हासिल करना चाहता है, यानी उस बुक को पाना चाहता है जो स्पाइडरविक ने लिखी है। वो बहुत क्रूअल है, उसने मेरी सारी फैमिली को मार दिया। तो जेरेड कहता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, वो मुझे भी उसके बारे में बताओ। तो वो गॉब्लिन कहता है कि पहले तो मुझे इस केज से आजाद करो। तो जेरेड उसे आजाद कर देता है। फिर सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम साइमन को देखते हैं जो कि एक केज में कैद होता है। उस केज के आसपास बहुत छोटे छोटे गॉब्लिन्स भी थे जो कि उसी क्रूअल आदमी को बुला रहे होते हैं, क्योंकि कुछ गॉब्लिन्स को उस बुरे आदमी ने अपना सर्वेंट बना रखा था। उनके बुलाते साथ ही देखते वो क्रूअल आदमी वहाँ पर आ जाता है जो कि स्पाइडरविक की बुक को पाना चाहता था। वो एक बुरा आदमी होता है। वो साइमन के पास आता है और कहता है कि मुझे बुक के बारे में बताओ, वो बुक कहाँ पर है। तो साइमन कहता है कि मुझे नहीं पता, वो मेरे भाई के पास है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जब तक तुम मुझे बुक नहीं दे देते मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। तो साइमन उससे कहता है कि अगर आप मुझे जाने देंगे तभी तो मैं बुक लाऊंगा, अगर आप मुझे अभी छोड़ दें तो मैं आपको बुक ला कर दे देता हूँ। तो वो बूढ़ा आदमी साइमन को फ्री कर देता है। साइमन फौरन वहाँ से भागकर जेरेड के पास जाता है और उससे बुक छीनने लगता है जो कि उसके हाथ में होती है, लेकिन जेरेड उसे बुक नहीं दे रहा होता। उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और तभी वहाँ पर वो छोटे छोटे गोब्लिन्स आ जाते हैं। वो जब देखते हैं कि बुक तो इनके हाथ में है तो वो इनका पीछा करने लगते हैं। और अब ये दोनों भाई आगे भाग रहे थे और वो गोब्लिन्स इनके पीछे। अब ये दोनों भाई जेरेड और साइमन भागते भागते अपने घर के पास आ जाते हैं, यानी उस बाउंड्री के अंदर जहाँ गॉब्लिन्स इन पर अटैक नहीं कर सकते। तभी वो दोनों देखते हैं कि उनकी बहन उस बाउंड्री से बाहर खड़ी है। वो उसे अंदर बुलाते हैं लेकिन वो कहती है कि मुझे तंग नहीं करो। देखते ही देखते गॉब्लिन्स उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो बेचारी उनको देख नहीं पा रही होती। जब उसे फील होता है कि उसके आसपास कोई उस पर अटैक कर रहा है तो अपनी स्वर्ड रैंडमली यानी इधर उधर चलाने लग जाती है, लेकिन गॉब्लिन्स रुक नहीं रहे थे। जब ऐसा करते करते उसकी स्वर्ड पर ग्रीन कलर का खून लगता है तो उसे पता चल जाता है कि हो ना हो उसके आसपास कोई क्रीपी सी क्रिएचर है। जेरेड उसकी तरफ वो चीज फेंकता है जिससे गॉब्लिन्स देखे जा सकते थे। तो वो लड़की उनमें से गॉब्लिन्स देखकर उन पर अटैक करने लगती है और बाउंड्री के अंदर आ जाती है। अब वो तीनों अंदर आ जाते हैं। जेरेड और साइमन अपनी बहन को बताते हैं कि सब गॉब्लिन्स हमसे स्पाइडरविक की बुक छीनना चाहते हैं। तो उनकी बहन उनसे कहती है तो तुम लोग बुक दे दो, तुम लोगों को अपनी जान से ज्यादा प्यारी है बुक, क्या बुक दो और अपनी जान छुड़वाओ। तो तभी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है जो कि जेरेड को उस रूम में मिला था, वही बिस्किट खाने वाला क्रिएचर। वो यहाँ पर दोबारा से ग्रीन हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये बुक उन गॉब्लिन्स के हाथ लगे, क्योंकि बाहर वाले सारे गॉब्लिन्स उस बूढ़े आदमी के सर्वेंट्स थे। वो बूढ़ा आदमी हम सबको मार सकता है। अब उस घर में स्पाइडरविक की बेटी की पिक्चर लगी हुई थी। तो जेरेड और साइमन की बहन कहती है कि हम इससे मिलेंगे, ये जिंदा है और एक मेंटल हॉस्पिटल में है, हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सके। लेकिन अब मेन इशू ये था कि वो घर से बाहर कैसे जाते, क्योंकि घर के चारों तरफ तो वो गॉब्लिन्स थे। तो अंदर वो छोटा सा क्रिएचर उनको एक टनल के बारे में बताता है जिससे सीक्रेटली वो लोग बाहर जा सकते थे। वो उनको एक मैप भी देता है, लेकिन बाहर जाने से पहले वो उनसे कहता है कि तुम लोग बुक यहाँ छोड़ कर जाओ, अगर बुक बाहर लेकर गए तो वो गॉब्लिन्स तुमसे ये छीन लेंगे। तो जेरेड उस बुक को वहीं पर लॉक कर देता है जहाँ से उसने ली थी। अब वो तीनों यानी जेरेड, साइमन और उसकी बहन घर से बाहर निकल जाते हैं। वो उस सीक्रेट टनल की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जेरेड के हाथ में अभी भी वो बुक थी, यानी उसने बॉक्स में ये बुक नहीं बल्कि कोई और बुक रख दी थी। वो लोग टनल में भागने लगते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स भी इनको देख चुके थे और उनका पीछा करने लगते हैं। गॉब्लिन्स में ही एक और क्रिएचर होता है जो कि लिजर्ड के जैसे दिखता था, वो उनका पीछा करने लगता है और जब वो लोग टनल से बाहर आते हैं तो वो भी टनल से बाहर आ जाता है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसको हिट करती है और वो टनल में दोबारा चला जाता है। अब ये सब लोग उस मेंटल हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पर स्पाइडरविक की डॉटर थी। ये लोग जब जाकर उसे ये बुक दिखाते हैं तो वो कहती है कि क्या तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो। वो उनको चुपके से एक रूम में ले जाती है। जैसे ही वो लोग बुक खोलते हैं तो वहाँ पर छोटी छोटी फेरीज आने लगती हैं। स्ट्रेंज बात ये थी कि जिस हॉस्पिटल में स्पाइडरविक की डॉटर रह रही थी उसके बेड के गिर्द भी उसी तरह की बाउंड्री बनाई गई। अब यहाँ पे वो अपने पास्ट की बात बताने लगती है जब वो बहुत छोटी होती थी। वो बताती है कि मेरे डैड यानी स्पाइडरविक ने हमारे घर के बाहर एक बाउंड्री बना दी क्योंकि गॉब्लिन्स हमें बहुत तंग किया करते थे। लेकिन एक दिन मैं खेलते खेलते उस बाउंड्री से बाहर निकल गई। मेरे फादर ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया और बाउंड्री के अंदर भेज दिया, लेकिन खुद बाउंड्री से बाहर रह गए। तो वहाँ पर बहुत सारी फेरीज का ग्रुप आया और वो उन्हें उड़ा कर ले गई। मैं नहीं जानती कि मेरे डैड कहाँ पर हैं, और यकीन करो इस बुक को लेके मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे फादर नहीं लिखी और वही इसके राज जानते हैं। मैं यही सोच रही थी कि कभी मेरे फादर वापस आएंगे भी या नहीं, और देखो तुम लोग आ गए। अब तुम लोग मेरी मदद करो, मेरे फादर को ढूंढो। मैं जानती हूँ कि आजकल के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। अभी वो लोग
बुक को देखकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो लोग जेडर से बुक को छीनने लगते हैं और बुक के 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक हिस्सा जेरेड के पास आ जाता है और एक हिस्सा वो गॉब्लिन ले जाता है। वो सब काफी डर जाते हैं और वरीड हो जाते हैं। उन लोगों की मोम वहाँ पर आ जाती है और अपने बच्चों को वहाँ से ले जाती है। अब बाहर जेरेड उस गॉब्लिन से बातें कर रहा होता है जिसको उसने फ्री किया था। वो कहता है कि उस बूढ़े इंसान के पास इस बुक का आधा हिस्सा आ चुका है, तो वो अभी से इसका बुरा यूज करना शुरू कर देगा। कि तभी वहाँ पर जेरेड की बहन और भाई आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ऐसे किससे बातें कर रहे हो। तो तभी वो दरख्त पर बैठा हुआ गॉब्लिन जिसे जेरेड ने फ्री किया था उनके मुंह पर स्पिट करता है। तो जेरेड की बहन को और साइमन को वो गॉब्लिन दिखाई देने लगता है। अब वो तीनों अंदर आ जाते हैं और बुक खोलकर पढ़ने लगते हैं। उस बुक के अंदर परों वाला एक जानवर होता है जिसका नाम ग्रिफिन होता है। जेरेड कहता है कि ग्रिफिन हमें स्पाइडर विक तक लेकर जा सकता है। उस पेज पर कुछ लाइंस भी लिखी होती हैं। जेरेड उसे पढ़ने लगता है तो ग्रिफिन वहाँ पर आ जाता है। वो तीनों उस पर बैठ जाते हैं तो वो फ्लाई करने लगता है और आप यकीन नहीं करेंगे कि ग्रिफिन वाकई उन लोगों को स्पाइडर विक तक पहुंचा देता है। वो जाकर स्पाइडर विक से मिलते हैं तो उनसे पूछता है कि तुम्हें मेरा कैसे पता चला। तो जेरेड उनको बताता है कि आपकी बेटी ने हमें बताया। तो स्पाइडर विक कहता है कि अरे भाई मजाक नहीं करो, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, यानी 6 साल की है, उसे क्या पता। तो जेरेड उनको बताता है कि 80 साल गुजर चुके हैं और आपकी बेटी अब 86 ईयर्स की है। तो स्पाइडर विक कहता है कि वाकई इतना टाइम गुजर गया, तो बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तो जेरेड उससे पूछता है कि इस बुक का क्या करना है, गॉब्लिन्स इस बुक के पीछे पड़े हैं। तो स्पाइडर विक कहता है कि परेशानी की कोई बात नहीं, जब तक ये बाउंड्री के अंदर है गॉब्लिन्स इसे ले ही नहीं सकते, ना ही वो बूढ़ा आदमी इसको हाथ लगा सकता है। तो जेरेड उनको बताता है लेकिन वो लोग किताब के कुछ कागज तो ले गए हैं। तो स्पाइडर विक काफी हैरान होता है और कहता है कि बहुत बड़ी गलती की तुमने, अब वो जल्द घर के अंदर भी आ जाएंगे। मैं यहाँ खड़े खड़े तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बाहर भी नहीं आ सकता क्योंकि मुझे फेरिस लेकर यहाँ पर ही आ चुकी हैं। मैं अब इसी दुनिया में रहता हूँ और अगर मैं उस दुनिया में गया तो मैं डस्ट बन जाऊंगा। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं और एक गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाते हैं ताकि गॉब्लिन उन पर अटैक न कर सके। उन लोगों ने इन गॉब्लिन्स को लेकर काफी रिसर्च कर ली थी। जो मूवी के स्टार्ट में हमें हर जगह सोल्ट दिखाया गया उसकी वजह ये थी कि गॉब्लिन्स को सोल्ट अंधा कर देता था, यानी ब्लाइंड कर देता था। अब ये बॉटल में सॉल्ट और सॉस भरने लगते हैं क्योंकि सॉस से गॉब्लिन्स को दर्द होती थी, उनकी स्किन जलने लगती थी। लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं रहा था क्योंकि उस बुक के पेजेस को यूज करके जल्द ही ये बाउंड्री खत्म होने वाली थी। स्पाइडर विक की बनाई गई इस बाउंड्री का कोई असर नहीं होने वाला था। रात हो जाती है और ऐसा ही होता है। वो गॉब्लिन्स जब देखते हैं कि बाउंड्री नहीं रही तो वो फौरन से घर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन घर के दरवाजे के बाहर और चारों तरफ सॉल्ट होता है जो कि जेरेड उसके बहन भाइयों ने डाला। उसकी वजह से वो अंदर तो नहीं आ पाते लेकिन जमीन के नीचे से अंदर आने लगते हैं। जेरेड और उसके बहन भाइयों के पास सॉस थी, वो उन पर डालने लगते हैं तो उनकी स्किन जलने लगती है और इस वजह से काफी गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। वो तीनों अंदर एक और कमरे में चले जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इन गॉब्लिन का लीडर यानी वो बुरा आदमी जो कि अब एक खौफनाक क्रिएचर में बदल चुका था, इस कमरे की जमीन को तोड़ता हुआ आता है। वो इन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ये सब बच्चे एक मशीन में ज्यादा सारी सॉस और सोल्ट डाल देते हैं और उसके नीचे फायर ऑन कर देते हैं जिसकी वजह से उस मशीन में ब्लास्ट होता है। वो सॉस और सोल्ट वहाँ पर मौजूद सभी गॉब्लिन्स पर गिर जाता है जिसकी वजह से गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। लेकिन इनका लीडर यानी वो खौफनाक क्रिएचर वहाँ से पहले ही भाग चुका था। अब जब ये लोग उस रूम से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि इनके डैड आए हैं जो कि इनसे अलग हो चुके थे। वो फौरन से जेरेड के पास आके और कोई बात नहीं करते, सीधा कहते हैं कि मुझे ये बुक तो पकड़ाओ। तो जेरेड को डाउट होता है और वो उनको स्टैब कर देता है। वो देखता है कि नाइफ पर जो खून लगा है वो ग्रीन कलर का है, यानी ये उनके डैड नहीं थे, ये गॉब्लिन्स का वही लीडर था। अब ये अपनी असली शक्ल में आने लगता है और दोबारा से वैसे ही खौफनाक क्रिएचर में बदल जाता है। जेरेड बिना कुछ सोचे उसे लिफ्ट में बैठता है और ऊपर स्पाइडरविक के कमरे में जाने लगता है। वो खौफनाक क्रिएचर अपना हाथ लिफ्ट के अंदर करता है लेकिन तभी लिफ्ट ऊपर जाती है और उसकी उंगलियां कट जाती हैं। वो काफी गुस्से में आ जाता है और एक स्नेक बन जाता है। वो स्नेक बन के ही जेरेड का पीछा करने लगता है। वो जेरेड को देखते ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर वो छोटा सा क्रिएचर आ जाता है जो कि उसे रोकने लगता है। लेकिन वो स्नेक जैसा दिखने वाला खौफनाक क्रिएचर उसे दूर फेंकता है जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। अब वो फिर से जेडर के पीछे जाने लगता है। जेडर वहाँ से ऊपर की तरफ निकल आता है और रूफ टॉप पर चला जाता है लेकिन अनलकीली वो वहाँ से स्लिप होता है और बुक उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और तभी वहाँ पर वो स्नेक बना हुआ खौफनाक क्रिएचर एक बर्ड में बदल जाता है, यानी परिंदे में। वो उस बुक को पकड़कर उड़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर वो गॉब्लिन दिखता है जिसे जेडर ने आजाद किया था। उसको बर्ड्स खाना बहुत पसंद था तो वो उस बर्ड को खा लेता है जो कि सब गॉब्लिन्स का लीडर था, यानी बेचारा यहाँ मारा गया और बुक वहीं पर गिर जाती है।
सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, सब गॉब्लिन्स गायब हो चुके थे और उनका कोई लीडर भी नहीं था जो कि इनको अब तंग करने वाला था। इनका घर भी बिल्कुल सेफ था, ये जब चाहते बाहर आ जा सकते थे। ये मेंटल हॉस्पिटल जाकर स्पाइडरविक की बेटी यानी उस बूढ़ी औरत को अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि ये पहले उसी का घर हुआ करता था, तो वो काफी खुश होती है और हो सकता है कि अब उसकी मेंटल स्टेट भी ठीक हो जाए। वो उस क्रिएचर से भी मिलती है, वो सबसे खूब बातें करती है और कहती है कि मेरा दिल चाह रहा है काश मेरे फादर भी यहाँ होते। तभी हम देखते हैं कि स्पाइडरविक बाहर आए हैं और उनके इर्द गिर्द काफी छोटी छोटी फेरीज हैं। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता वरना मैं डस्ट बन जाऊंगा, मुझे जल्द वापस जाना होगा। तो उनकी बेटी कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं यहाँ किसके पास रहूंगी। तो स्पाइडरविक अपनी बेटी का हाथ पकड़ते हैं और वो दोबारा से छोटी बच्ची बन जाती है। स्पाइडरविक उसे अपने साथ लेके ऊपर चले जाते हैं फेरीज की दुनिया में, और नीचे हम देखते हैं कि वो माँ अपने तीनों बच्चों यानी जेडर, साइमन और अपनी बेटी के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारने लगती है उसी घर में जहाँ पर अब कोई गोब्लिन, कोई डर, कोई खतरा नहीं था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।